हेलो जोग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है अपनी ज्योग्राफी। कौन सी सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी। कक्षा 12 अध्याय 4 मानव बस्तियों का अपन गहनता के साथ विस्तारित अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपना चल रहा था नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। क्या चल रहा था? नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। तो लिखिए, एक बार हेडिंग लगाइए, नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। तो हेडिंग लगाइए, नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। अब देखो, कार्य के आधार पर, प्रकार्य का मतलब कार्य के आधार पर नगरों को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, उसके बारे में अपन गहनता से अध्ययन करेंगे। तो नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण लिखिए, हेडिंग लगाइए, नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण? प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। देखो, कार्य के आधार पर नगरों को कितने वर्गों में बांटा गया है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, एक एक बिंदु के बारे में गहनता के साथ। तो पहला आता है प्रशासन, शहर और नगर। पहला आता है प्रशासन, शहर और नगर। नंबर 1 पर क्या आता है? प्रशासन, शहर और नगर। नंबर एक पर आता है प्रशासन, शहर और नगर। प्रशासन शहर और नगर। प्रशासन, शहर और नगर, ये नंबर 1 पर कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण है। उसमें नंबर 1 क्या आया गया? प्रशासन, शहर और नगर। उसके बाद आता है नंबर 2 पर नंबर 2 पर जो प्रकार्यात्मक आधार पर जो नगरों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें नंबर 2 आता है औद्योगिक नगर। कौन सा नगर? औद्योगिक नगर। देखो, नंबर 2 पर आता है औद्योगिक नगर। नंबर 2 औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर। उसके बाद नंबर 3 पर आता है परिवहन नगर। नंबर 3 पर क्या आता है? कौन सा नगर? परिवहन नगर। नंबर 3 पर कौन सा नगर आता है? परिवहन नगर। परिवहन नगर के बाद में वाणिज्यिक नगर। नंबर 4 पर कौन सा नगर आता है? वाणिज्यिक नगर। नंबर 4 पर आता है वाणिज्यिक नगर। नंबर 4 पर कौन सा नगर आ गया? वाणिज्यिक नगर। उसके बाद आता है खनन नगर। उसके बाद कौन सा आता है? खनन नगर। इसके बाद आता है खनन नगर। नंबर 5 पर कौन सा नगर है? खनन नगर। कौन सा नगर है? खनन नगर। नंबर 5 पर कौन सा नगर? खनन नगर। उसके बाद नंबर 6 पर आता है, नंबर 6 पर देखो, खनन नगर के बाद में उसके बाद में आता है गैरीसीन या छावनी नगर। नंबर 6 पर आ गया गैरीसीन बोल दो या फिर छावनी नगर बोल दो। गैरीसीन या छावनी नगर। नंबर 6 पर कौन सा आ गया? गैरीसीन या छावनी नगर। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है शैक्षिक नगर। उसके बाद कौन सा नगर आता है? शैक्षिक नगर। तो नंबर 7 पर लिखिए शैक्षिक नगर। नंबर 7 शैक्षिक नगर। कौन सा नगर? शैक्षिक नगर। देखो, नंबर 7 पर कौन सा नगर हो गया? शैक्षिक नगर। उसके बाद नंबर 8 पर आता है धार्मिक व सांस्कृतिक नगर। नंबर 8 पर लिखेंगे धार्मिक व सांस्कृतिक नगर। धार्मिक व सांस्कृतिक नगर। नंबर 8 पर कौन सा हो गया? धार्मिक व सांस्कृतिक नगर। और नंबर 9 पर हो गया पर्यटन नगर। नंबर 9 पर कौन सा नगर हो गया? पर्यटन नगर। तो नंबर 9 पर लिखिए पर्यटन नगर। नंबर 9 पर पर्यटन नगर। इस प्रकार
जो कार्य के आधार पर जो नगरों का वर्गीकरण किया गया है वो 9 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 9 भागों में किया गया है। पहला आता है प्रशासन शहर और नगर, जहाँ पर राजधानी क्षेत्र होते हैं, जहाँ महत्वपूर्ण केंद्र से संबंधित या राज्य से संबंधित या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित कोई भी प्रशासनिक कार्य होते हैं या कोई प्रशासनिक संस्था मौजूद होती है, उनको बोला जाता है प्रशासनिक नगर। जैसे कि मान लीजिए, जैसे राजस्थान की राजधानी है क्षेत्र कौन सा है? जयपुर है। तो जयपुर क्या है? एक प्रशासनिक नगर है, जहाँ पर अशोक गहलोत जी के जो अपने मुख्यमंत्री हैं उनका बंगला है। उसके बाद राज्यपाल का कार्यालय है वहाँ पर। इस प्रकार वो प्रशासनिक नगर है। उसके बाद आता है औद्योगिक नगर। वे नगर जो उद्योग धंधों के लिए या उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, उन्हें बोला जाता है औद्योगिक नगर। परिवहन नगर, जिन क्षेत्रों में परिवहन का ज़्यादा विकास हुआ है वो कौन से नगर कहलाएंगे? परिवहन नगर। उसके बाद वाणिज्यिक नगर, जहाँ आयात निर्यात से संबंधित ज़्यादा आयात किया जाता हो या फिर निर्यात किया जाता हो या दोनों ही किए जाते हो, वहाँ पर कौन से नगर आएंगे? वाणिज्यिक नगर, जो लेन देन की दृष्टि से, आयात निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर हैं। उसके बाद आता है खनन नगर, जो खनिज संसाधनों को खोदने की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर हैं, उनको खनन नगर बोला जाता है। उसके बाद आता है गैरीसीन या छावनी नगर, जो सैन्य मामलों से संबंधित जो भी निपटान किया जाता है वो नगर कहलाते हैं गैरीसीन या छावनी नगर। उसके बाद आता है शैक्षिक नगर। शैक्षिक नगर जहाँ शिक्षा के केंद्र मौजूद हों, जैसे राजस्थान में शिक्षा नगरी कौन सी है? कोटा है। इस प्रकार ये शैक्षिक नगर हो गए। धार्मिक व सांस्कृतिक नगर, जहाँ धार्मिक स्थल हैं सर्वाधिक हैं, उनको क्या बोला जाता है? धार्मिक व सांस्कृतिक नगर। उसके बाद आता है पर्यटन नगर। पर्यटन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण नगर हैं उनको बोला जाता है पर्यटन नगर। इस प्रकार ये नगरों का कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अब एक एक बिंदु का अपन गहनता के साथ विस्तारित अध्ययन करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। एक एक का अपन गहनता के साथ विस्तारित अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार अपन एक एक बिंदु का गहनता के साथ धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ विस्तारित अध्ययन करेंगे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो आगे देखते हैं। देखो, एक एक का विस्तारित अध्ययन करेंगे। उसमें से जो पहला नगर है वो कौन सा नगर है? वो कार्य के आधार पर जो पहला नगर है उसका अपन विस्तारित अध्ययन करेंगे। तो नंबर एक हेडिंग लगाइए, प्रशासन शहर और नगर। कौन सा है? प्रशासन शहर और नगर किसे कहा जाता है? तो प्रशासन शहर और नगर, प्रशासन शहर और नगर, प्रशासन शहर और नगर, प्रशासन शहर और नगर। नंबर एक, कार्य के आधार पर वर्गीकरण का विस्तारित अध्ययन कर रहे हैं अपन। प्रशासन शहर और नगर, वे नगर या शहर जो प्रशासनिक विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। वे नगर या शहर जो प्रशासनिक विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। लिखिए, वे नगर या शहर, वे नगर या शहर जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए, प्रशासनिक है, कौन सी व्यवस्थाओं के लिए? प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रशासन शहर और प्रशासनिक नगर। प्रशासन शहर या फिर प्रशासनिक नगर, अथवा वे नगर जहां राज्य के उच्चतर प्रशासनिक मुख्यालय स्थित है। अर्थात वे नगर जहां पर, लिखिए, अर्थात में लिखिए, अर्थात वे नगर जहां राज्य के उच्चतर, वे नगर जहां राज्य के उच्चतर, वे नगर जहां राज्य के उच्चतर प्रशासनिक मुख्यालय स्थित है, प्रशासनिक मुख्यालय स्थित है,
प्रशासनिक मुख्यालय स्थित है, प्रशासनिक मुख्यालय स्थित है। उनको क्या कहा जाता है? प्रशासन शहर और नगर। उनको क्या कहा जाता है? प्रशासन शहर और नगर। जैसे जयपुर, जैसे जयपुर क्या है? एक प्रशासनिक क्षेत्र है। कैसे है? क्योंकि वहां वो अपने राज्य की राजधानी है, तो कौन सा क्षेत्र आ गया? प्रशासनिक क्षेत्र। जैसे जैसे लिखिए, जैसे जैसे जयपुर। कौन सा पुर? जयपुर। अब जयपुर है वो क्या है? राजधानी। किसकी है? राजस्थान की राजधानी। राजस्थान की राजधानी। राजस्थान की राजधानी। तो जो उच्चतर जो प्रशासनिक मुख्यालय हैं वो कहाँ स्थित है? राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इसलिए ये कौन सा नगर है? एक प्रशासनिक नगर है। कैसा नगर है? प्रशासनिक नगर है, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल का कार्यालय है, क्योंकि उच्चतर पदाधिकारियों के यहाँ पर कार्यालय हैं। जैसे राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल, राज्यपाल का कार्यालय। उसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय। कौन सा कार्यालय? मुख्यमंत्री कार्यालय। मुख्यमंत्री आवास या कार्यालय, मंत्री कार्यालय। देखो पहला कौन सा हो गया? राज्यपाल कार्यालय। दूसरा हो गया मुख्यमंत्री कार्यालय। उसके अलावा देखो मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वो भी कहाँ है? जयपुर में है। उसके अलावा जो राज्यपाल का कार्यालय है वो भी कहाँ है? जयपुर में है। इसके अलावा अन्य उच्चतर प्रशासनिक कार्यालय, इसके अलावा अन्य उच्चतर प्रशासनिक कार्य, अन्य उच्चतर 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 प्रशासनिक कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय। देखो राजस्थान के अन्य उच्चतर जो प्रशासनिक कार्यालय हैं वो कहाँ हैं? जयपुर में हैं। और मुख्य जो पदाधिकारी हैं उनके जो केंद्र बिंदु हैं वो भी कहाँ हैं? जयपुर के अंतर्गत है। इसलिए इसको प्रशासनिक नगर कहा जाता है। अन्य उच्चतर प्रशासनिक कार्यालय। इसके अलावा देखो ये तो पहला अपन ने एग्जाम्पल लिया था जयपुर। जयपुर के अलावा भी बहुत सारे जो प्रशासनिक कार्यालय हैं या मुख्यालय हैं वो स्थित हैं, क्योंकि जो भी राजधानी क्षेत्र हैं वो सब प्रशासनिक नगरों के अंतर्गत आते हैं। जो भी राजधानी क्षेत्र हैं वो सभी प्रशासनिक नगरों के अंतर्गत आते हैं। जैसे चंडीगढ़ हो गया, भुवनेश्वर हो गया, भोपाल हो गया। लिखिए, जैसे में पहला चंडीगढ़, पहला जयपुर हो गया, फिर इसके अलावा चंडीगढ़। कौन सा गढ़? चंडीगढ़, चंडीगढ़। उसके अलावा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। उसके अलावा भोपाल, भोपाल। उसके अलावा कौन सा पाल? भोपाल। देखो पहला जयपुर हो गया, उसके बाद चंडीगढ़ हो गया, भुवनेश्वर हो गया, उसके अलावा भोपाल हो गया, लखनऊ इत्यादि, लखनऊ इत्यादि, लखनऊ इत्यादि, लखनऊ इत्यादि, लखनऊ इत्यादि। ये क्या है? प्रशासनिक नगर हैं। कौन से नगर हैं? प्रशासनिक नगर हैं। तो प्रशासनिक नगर, शहर और नगर, वे नगर या शहर जहां प्रशासनिक, कौन सी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रशासनिक नगर। वे नगर जहां राज्य के उच्चतर, कैसे? उच्चतर प्रशासनिक मुख्यालय स्थित है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रशासनिक नगर। जैसे राजस्थान का जो राजधानी क्षेत्र है वो कौन सा है? जयपुर है। इसके अलावा देखो चंडीगढ़ हो गया, ये भी प्रशासनिक नगर है। भुवनेश्वर, भोपाल, लखनऊ इत्यादि ये कैसे नगर है? प्रशासनिक नगर है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। ये पहला अपना बिंदु कंप्लीट है। पर कार्य के आधार पर जो नगरों का वर्गीकरण है उसमें से पहला है प्रशासन और शहर या प्रशासनिक नगर। ये अपना विस्तार से इसका अध्ययन हो चुका है। अब नंबर 2 आता है औद्योगिक नगर। तो हेडिंग लगाइए नंबर 2, नंबर 2 की हेडिंग लगाइए।
नंबर 2 हेडिंग लगाइए, औद्योगिक नगर। कौन से नगर? औद्योगिक नगर। वे नगर जो उद्योग धंधों के लिए प्रसिद्ध हैं उनको क्या बोला जाता है? औद्योगिक नगर। तो नंबर 2 लगाइए, औद्योगिक नगर। नंबर 2 औद्योगिक नगर। कौन से नगर? औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर। नंबर 2 किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन? औद्योगिक नगरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वे नगर मुख्य रूप से उद्योगों की अवस्थिति के आधार पर विकसित हुए हैं। देखो वे नगर या ए नगर, कौन से नगर? औद्योगिक नगर। ये नगर मुख्य रूप से औद्योगिक या उद्योगों की अवस्थिति के आधार पर विकसित हुए हैं। लिखिए, औद्योगिक नगरों में ये नगर मुख्य रूप से उद्योगों की अवस्थिति के आधार पर अवस्थिति के आधार पर विकसित हुए हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगर कहा जाता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये उद्योग धंधों के लिए प्रसिद्ध है। देखो, ये नगर मुख्य रूप से उद्योगों की अवस्थिति, किसकी अवस्थिति? उद्योगों की अवस्थिति पर विकसित हुए हैं। उनको क्या बोला जाता है? औद्योगिक नगर कहा जाता है। उनको औद्योगिक नगर कहा जाता है। जैसे मुंबई, झेलम, कोयम्बटूर। लिखिए, जैसे नंबर 1 पर मुंबई, झेलम, इसके अलावा कोयम्बटूर, देखो पहला कौन सा हो गया? मुंबई हो गया, उसके अलावा झेलम हो गया, कोयम्बटूर हो गया, जमशेदपुर, हुगली और भिलाई। लिखिए, जमशेदपुर, हुगली और भिलाई। ये नगर मुख्य रूप से किसके रूप में विकसित हुए हैं? उद्योगों के रूप में विकसित हुए हैं। किसके रूप में विकसित हुए हैं? उद्योगों के रूप में विकसित हुए हैं। जो मुंबई है, जो कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो लिखिए, मुंबई कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। कौन से राष्ट्र में? महाराष्ट्र में। उसके अलावा दूसरा आता है झेलम तमिलनाडु में। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। तो देखो, राज्यों की लोकेशन भी अपने को पता होनी चाहिए भाई, कौन सा क्षेत्र, कौन सा औद्योगिक प्रदेश कौन से क्षेत्र में है। तो ये कौन से नाडु में है? तमिलनाडु में हो गया। उसके अलावा देखो, कोयम्बटूर भी कहाँ है? तमिलनाडु में। देखो, कोयम्बटूर भी कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके अलावा देखो, जमशेदपुर है, वो झारखंड में। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। कौन से खंड में? झारखंड में। जमशेदपुर है, वो कौन से खंड में? झारखंड में है। हुगली है जो पश्चिम बंगाल में है। कौन से बंगाल में है? पश्चिम बंगाल में। हुगली पश्चिम बंगाल में। हुगली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो देखो, अपने को राज्यों की लोकेशन पता रहेगी तो अपन इन नगरों को अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये मैप की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये आ सकते हैं। तो अपने साथ के साथ इनकी जो लोकेशन है वो कौन कौन से राज्य में, वो भी लिखते चलेंगे। इसके अलावा देखो, भिलाई, लास्ट और अंतिम बच रहा है भिलाई छत्तीसगढ़ में है। कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ में है। देखो, इनमें से भी जो मैप की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो है अपना मुंबई हो गया, उसके अलावा जमशेदपुर हो गया, उसके अलावा भिलाई हो गया।
ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैप की दृष्टि से आ सकते हैं। तो देखो, ये नगर मुख्य रूप से उद्योगों की अवस्थिति के आधार पर विकसित हुए हैं। जैसे मुंबई जो महाराष्ट्र में है, झेलम तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, जमशेदपुर झारखंड में है, हुगली पश्चिम बंगाल में, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। देखो, सबसे पहला जो औद्योगिक नगर है वो है मुंबई। तो भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ विकसित हुआ? मुंबई में। तो भारत का प्रथम, इसमें लिखिए, भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग, भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग, इसके लिए कौन सा शहर विकसित हुआ? औद्योगिक शहर विकसित हुआ? मुंबई, महाराष्ट्र। तो भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहां पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। कब विकसित किया गया? 1854 में। 1854 में, लिखिए 1854 में। इसके अलावा देखो, झेलम है औद्योगिक प्रदेश, वो कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये लोहा एवं इस्पात उद्योग है। यहाँ पर कौन सा उद्योग है? लोहा एवं इस्पात उद्योग, लोहे एवं इस्पात उद्योग, लोहे एवं इस्पात उद्योग, कौन सा? झेलम, तमिलनाडु। उसके अलावा अगला आता है कोयम्बटूर, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। कोयम्बटूर भी कहाँ है? तमिलनाडु में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। सूती वस्त्र उद्योग, इसके लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कोयम्बटूर, जो कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। इसके अलावा देखो, जमशेदपुर, इसके अलावा कौन सा है? जमशेदपुर, जो कौन से राज्य में? झारखंड में। देखो, ब्रिटिश काल में लोहे एवं इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी। यहाँ पर देखो, ब्रिटिश काल में, जमशेदपुर झारखंड है, यहाँ पर ब्रिटिश काल में, कौन से काल में? ब्रिटिश काल में लोहे एवं इस्पात उद्योग का विकास, लोहे एवं इस्पात उद्योग का विकास। अगर प्रश्न आ जाए ब्रिटिश काल में लोहे एवं इस्पात उद्योग के लिए कौन सा शहर या कौन सा नगर प्रसिद्ध है या कौन सा औद्योगिक प्रदेश प्रसिद्ध है, तो जमशेदपुर झारखंड, जिस उद्योग का विकास कब हुआ था? ब्रिटिश काल में। किसके रूप में? लोहे एवं इस्पात के रूप में विकसित हुआ था। उसके अलावा हुगली है, ये कहाँ है? लोहा इस्पात से संबंधित उद्योग है, ये भी पश्चिम बंगाल में। भिलाई छत्तीसगढ़, ये भी लोहा एवं इस्पात उद्योग से संबंधित है। तो जो भिलाई छत्तीसगढ़ है, इसमें भी लोहे एवं इस्पात उद्योग, लोहे, कौन सा उद्योग है? लोहे एवं इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग। इस प्रकार ये शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? उद्योगों की दृष्टि से विकसित हुए हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो, संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं। ये अपना दूसरा कंप्लीट हुआ। कार्य के आधार पर जो नगरों का वर्गीकरण था वो दूसरा कंप्लीट हो गया। औद्योगिक नगर, कौन सा? औद्योगिक नगर। इसी प्रकार अपन धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ विस्तारित अध्ययन करते रहेंगे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। देखो, कार्य के आधार पर अपन नगरों का वर्गीकरण कर रहे हैं। उसमें तीसरा नगर आता है परिवहन नगर। कौन सा नगर? परिवहन नगर। तो हेडिंग लगाइए, तीसरा परिवहन नगर। कौन सा नगर? परिवहन नगर। देखो, परिवहन की दृष्टि से विकसित नगर, उनको क्या कहा जाता है? परिवहन
नगर। ये नगर मुख्य रूप से परिवहन की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये नगर मुख्य रूप से किसकी सुविधाएं प्रदान करते हैं? परिवहन की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये नगर मुख्य रूप से, लिखिए इसमें, ये नगर मुख्य रूप से, ये नगर मुख्य रूप से परिवहन की सुविधाएं प्रदान करते हैं। किसकी सुविधाएं? परिवहन की सुविधाएं। परिवहन की सुविधाएं, परिवहन की सुविधाएं प्रदान करते हैं। देखो, जो परिवहन की सुविधाएं प्रदान करते हैं उनको कौन से नगर कहा जाता है? परिवहन नगर कहा जाता है। कौन से नगर कहा जाता है? परिवहन नगर। देखो, जैसे कांडला, कोच्चि, कोझिकोड, जैसे, लिखिए, जैसे कांडला, कोच्चि, कोझिकोड, इसके अलावा विशाखापट्टनम। कौन सा पट्टनम? विशाखापट्टनम। ये क्या है? परिवहन नगर। कौन से नगर है? परिवहन नगर। जो देखो कांडला है, ये गुजरात का बंदरगाह है। क्या है? गुजरात का बंदरगाह। तो इसके सामने अपन लिख सकते हैं, कांडला क्या है? गुजरात का बंदरगाह। गुजरात का बंदरगाह। बंदरगाह बोल दो चाहे पतन बोल दो, एक ही बात है दोनों के ना। जहाँ से माल उतारा जाता है और लोड किया जाता है उसको बोला जाता है बंदरगाह या पतन। गुजरात का बंदरगाह कौन सा है? कांडला। इसके अलावा कोच्चि और कोझिकोड हैं, ये दोनों केरल के बंदरगाह हैं। ये दोनों क्या, कहाँ के बंदरगाह हैं? केरल के बंदरगाह। कौन से राज्य के बंदरगाह हैं? केरल के बंदरगाह। केरल के बंदरगाह कौन कौन से हो गए? कोच्चि और कोझिकोड। कोच्चि और कोझिकोड। इसके अलावा देखो, अपना जो मुख्य बंदरगाह है विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है। कौन से प्रदेश का? आंध्र प्रदेश का बंदरगाह। तो विशाखापट्टनम ये कहाँ का बंदरगाह है? आंध्र प्रदेश का बंदरगाह। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह। इस प्रकार ये नगर मुख्य रूप से परिवहन की सुविधाएं प्रदान करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? परिवहन नगर। इनको क्या बोला जाता है? परिवहन नगर। इसके अलावा देखो, ये नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पर आता है वाणिज्यिक नगर। कौन सा नगर? वाणिज्यिक नगर। तो नंबर 4 लिखिए, वाणिज्यिक नगर। कौन सा नगर? वाणिज्यिक नगर। जो व्यापार की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्र हो उसको बोला जाता है वाणिज्यिक नगर। वाणिज्यिक नगर, जिसमें व्यापार संबंधित कार्य अत्यधिक किए जाते हैं उसको बोला जाता है कौन सा नगर? वाणिज्यिक नगर। ये नगर मुख्य रूप से व्यापारिक गतिविधियों के लिए विकसित हुए हैं। मुख्य रूप से किसके लिए विकसित हुए हैं? व्यापारिक गतिविधियों के लिए विकसित हुए हैं। तो लिखिए, ये नगर मुख्य रूप से व्यापारिक गतिविधियों के लिए के लिए विकसित हुए हैं। देखो, वे नगर या ये नगर मुख्य रूप से जो व्यापार वाणिज्यिक नगर हैं, ये व्यापारिक गतिविधियों के लिए, कौन सी गतिविधियों के लिए? व्यापारिक गतिविधियों के लिए विकसित हुए हैं। उनको क्या बोला जाता है? वाणिज्यिक नगर। उनको क्या बोला जाता है? वाणिज्यिक नगर। अर्थात आयात निर्यात के लिए प्रसिद्ध नगर। अर्थात इसमें लिख सकते हैं, अर्थात आयात निर्यात के लिए प्रसिद्ध नगर। अर्थात आयात निर्यात के लिए, किसके लिए? आयात निर्यात के लिए प्रसिद्ध नगर। आयात निर्यात के लिए प्रसिद्ध नगर। कौन से नगर कहलाते हैं?
वाणिज्यिक नगर कहलाते हैं। जो आयात निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए इंपोर्टेंट हैं, उनको क्या बोला जाता है? वाणिज्यिक नगर कहा जाता है। जैसे कोलकाता, कोलकाता, सहारनपुर और सतना, जैसे लिख सकते हैं, जैसे कोलकाता, कौन सा कहा था? कोलकाता। दूसरा है सहारनपुर, दूसरा क्या है? सहारनपुर। और तीसरा है सतना। तीसरा कौन सा हो गया? सतना। ये कौन से नगर हैं? वाणिज्यिक नगर हैं, जो व्यापार की दृष्टि से विकसित नगर हैं। जो देखो, जो कोलकाता है, ये कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। कोलकाता किस में है? पश्चिम बंगाल में। देखो कोलकाता हो गया पश्चिम बंगाल में। देखो कोलकाता को मैं पीबी कर देता हूँ, पश्चिम बंगाल है ना, आप समझ लेना, पीबी, पश्चिम बंगाल। उसके अलावा जो सहारनपुर है, ये है यूपी। सहारनपुर कहाँ है? यूपी में। इसी में लिखता हूँ, सहारनपुर यूपी। और सतना एमपी, मध्य प्रदेश, है ना। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, पीबी का मतलब पश्चिम बंगाल। कोलकाता का है पश्चिम बंगाल। तो ये कौन से नगर हुए? वाणिज्यिक नगर। कौन से नगर हैं? वाणिज्यिक नगर, जो 1911 में 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। देखो कोलकाता 1911 तक, कोलकाता 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। कोलकाता 1911 तक, देखो कब तक? 1911 तक, 1911 तक कोलकाता, 1911 तक, 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी, ब्रिटिश भारत की राजधानी। अगर प्रश्न आ जाए कि भाई ब्रिटिश भारत की राजधानी 1911 तक कौन सा नगर रहा, तो कौन सा? कोलकाता। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपना आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से अपन विस्तारित अध्ययन करेंगे। तो आगे चलते हैं। देखो 4 नंबर तक हो गए। 4 नंबर में कौन सा आ गया? वाणिज्यिक नगर। कौन सा नगर? वाणिज्यिक नगर। देखो हेडिंग लगाइए नंबर 5 पर। नंबर 5 पर आएगा खनन नगर। जो खनिज संसाधनों की दृष्टि से प्रसिद्ध हैं, वो नगर कौन से कहलाते हैं? खनन नगर। तो लिखिए नंबर 5 पर खनन नगर। नंबर 5 खनन नगर। खनन नगर। देखो जिन नगरों का विकास खनन उत्पादन की दृष्टि से हुआ है, उनको क्या बोला जाता है? खनन नगर। कौन से नगर? खनन नगर कहा जाता है। इन नगरों या शहरों का विकास मुख्य रूप से खनन क्रियाओं के आधार पर हुआ है। तो लिखिए इन नगरों व शहरों का विकास, शहरों का विकास मुख्य रूप से खनन क्रियाओं के माध्यम से, खनन क्रियाओं के रूप में हुआ है। देखो खनन नगर, इन नगरों व शहरों का विकास मुख्य रूप से किसके रूप में हुआ है? खनन क्रियाओं के रूप में हुआ है। उनको क्या बोला जाता है? खनन नगर बोला जाता है। जैसे पहला आ गया रानीगंज। रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। देखो लिखिए
जैसे रानीगंज पश्चिम बंगाल, जैसे रानीगंज, कौन सा गंज, रानीगंज, जो खनन नगर है वो कौन से क्षेत्र में है, पश्चिम बंगाल में। कौन से बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, पीबी में, पश्चिम बंगाल में है। कौन सा क्षेत्र, रानीगंज। इसके अलावा देखो झरिया है, झरिया है वो खनन क्षेत्र कहाँ है, झारखंड में। तो लिखिए झरिया, झरिया ये है झारखंड में। कौन से खंड में, झारखंड में। तो ये भी खनन की दृष्टि से विकसित नगर है। कौन सा, झरिया, झारखंड। देखो ये दोनों नगर कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कोयले की खनन के लिए प्रसिद्ध नगर। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए, कोयले के खनन के लिए, खनन के लिए प्रसिद्ध नगर, कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन से हैं, रानीगंज और झरिया। जो रानीगंज तो है पश्चिम बंगाल में और झरिया है झारखंड में। ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये मैप की दृष्टि से ये भी आ सकते हैं। तो ये रानीगंज हो गया पश्चिम बंगाल में और झरिया हो गया झारखंड में। इसके अलावा देखो रानीगंज पश्चिम बंगाल में हो गया, झरिया झारखंड में हो गया। इसके अलावा खनन क्षेत्र में आता है डिगबोई, असम। डिगबोई कौन से राज्य में है, असम में। इसके अलावा कौन सा आता है, डिगबोई, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिगबोई, डिगबोई ये है असम में। कौन से राज्य में, असम में। तो ये हो गया डिगबोई, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, डिगबोई, असम। तो भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम क्षेत्र है, ये भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम क्षेत्र कौन सा है, डिगबोई, असम। तो भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम क्षेत्र लिखिए इसमें, भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना, सबसे पुराना, पुराना पेट्रोलियम क्षेत्र, पुराना पेट्रोलियम क्षेत्र कौन सा क्षेत्र, पेट्रोलियम क्षेत्र। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, डिगबोई, असम। भारत का सबसे पुराना क्या है, पेट्रोलियम क्षेत्र है। उसके अलावा देखो अंकलेश्वर, गुजरात। अंकलेश्वर कहाँ है, गुजरात में। तो लिखिए अंकलेश्वर, गुजरात। इसके अलावा अंकलेश्वर, गुजरात, अंकलेश्वर ये गुजरात। ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है, अंकलेश्वर, गुजरात। ये भी इंपॉर्टेंट है, अंकलेश्वर, गुजरात। इसके अलावा सिंगरौली, इसके अलावा जो खनन नगर आता है वो कौन सा है, सिंगरौली, जो मध्य प्रदेश में है। तो लिखिए सिंगरौली, सिंगरौली। कौन सा रौली, सिंगरौली, सिंगरौली जो कहाँ है, एमपी में। ये मुख्य रूप से अपने खनन नगर है। इसके अलावा देखो अपन आगे चलते हैं, छावनी नगर। किसकी ओर चलते हैं, छावनी नगर। तो नंबर 6 लगाइए, छावनी नगर। नंबर 6 छावनी नगर। कौन से नगर, छावनी नगर। कौन से नगर, छावनी नगर। देखो सेना से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो छावनी नगरों के अंतर्गत होते हैं, जो छावनी नगर नगरों के रूप में जाने जाते हैं। देखो छावनी नगर, ये नगर गैरीसिन नगर के नाम से भी जाना जाता है। इन नगरों का दूसरा नाम क्या है, गैरीसिन नगर। तो लिखिए इन नगरों को गैरीसिन नगर के नाम से भी जाना जाता है। इन नगरों को, इन नगरों को, इन नगरों को गैरीसिन नगर के नाम से भी जाना जाता है। गैरीसिन नगरों के रूप में भी जाना जाता है, नगरों के रूप में भी जाना जाता है। अगर प्रश्न आ जाए भाई गैरीसिन नगरों के नाम से
किसको जाना जाता है? तो छावनी नगरों को गैरिसन नगरों के नाम से भी जाना जाता है। ये नगर सेना के क्षेत्र, देखो ये नगर सेना के क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र के रूप में विकसित हुए हैं। सेना के क्षेत्र के रूप में या सैन्य क्षेत्र के रूप में विकसित हुए हैं। तो लिखिए ये नगर मुख्य रूप से सैन्य क्षेत्र से संबंधित विकसित हुए हैं। सैन्य क्षेत्र से संबंधित विकसित हुए हैं। किससे संबंधित विकसित हुए हैं? सैन्य क्षेत्र से संबंधित विकसित हुए हैं। सैन्य क्षेत्र से संबंधित जो विकसित नगर हुए हैं वो कौन से नगर हैं? छावनी नगर हैं। इसमें से देखो मुख्य रूप से आता है अंबाला। अंबाला कहाँ है? हरियाणा में। देखो लिखिए जैसे अंबाला हरियाणा, जैसे छावनी नगरों के रूप में, जैसे अंबाला हरियाणा, अंबाला हरियाणा कौन से राज्य में? अंबाला हरियाणा में। देखो मुख्य रूप से कौन सा हुआ? छावनी नगर, अंबाला हरियाणा। उसके अलावा जालंधर पंजाब, देखो उसके अलावा कौन सा है? जालंधर पंजाब, जालंधर ये कौन से राज्य में? जालंधर पंजाब। उसके अलावा कौन सा हुआ? जालंधर पंजाब। इसके अलावा महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश एमपी। ये कौन से नगर हुए? छावनी नगर, जो सैन्य क्षेत्र से संबंधित नगर कहलाते हैं। इनको क्या बोला जाता है? गैरिसन नगर भी कहा जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ये अपने कंप्लीट हो गए छावनी नगर। कौन से नगर? छावनी नगर। देखो अपनी हेडिंग थी, क्या थी? कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण या प्रकार्यात्मक नगरों का वर्गीकरण, अर्थात कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो अपन ने देखे थे मुख्य रूप से 9 नगर, उसमें से अपन ने अध्ययन कर लिया 6 नगरों का। उसके अलावा देखो नंबर 7 पर छावनी, अपन ने 6 नंबर पर किसका अध्ययन किया है? छावनी नगर, जो सेना से संबंधित कार्यों के लिए विकसित नगर हैं, उनको क्या कहा जाता है? छावनी नगर। देखो नंबर 7, देखो नंबर 7 पर आता है शैक्षिक नगर, जो शिक्षा की दृष्टि से प्रसिद्ध नगर है, जो शिक्षा के क्षेत्र में विकसित नगर हुए हैं, उनको क्या बोला जाता है? शैक्षिक नगर। तो लिखिए नंबर 7 पर शैक्षिक नगर, नंबर 7 शैक्षिक नगर, शैक्षिक नगर। नंबर 7 पर कौन से नगर है? शैक्षिक नगर, जो शिक्षा की दृष्टि से विकसित नगर है, उनको क्या कहा जाता है? शैक्षिक नगर। ये नगर शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। तो लिखिए ये नगर शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। ये नगर शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। ये नगर शिक्षा के केंद्र के रूप में, शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, रूप में प्रसिद्ध है। शिक्षा के केंद्र के रूप में जो प्रसिद्ध नगर हैं, उनको क्या कहा जाता है? प्रसिद्ध, उनको क्या कहा जाता है? शैक्षिक नगर, शैक्षिक नगर कहा जाता है। जैसे इसमें आता है रुड़की, जो रुड़की है उत्तराखंड में है, जो शैक्षिक दृष्टि से प्रसिद्ध नगर है, रुड़की उत्तराखंड। तो लिखिए रुड़की उत्तराखंड, जैसे रुड़की उत्तराखंड, जैसे रुड़की उत्तराखंड। कौन सा खंड? उत्तराखंड, रुड़की उत्तराखंड। उसके अलावा देखो
वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी है ये शैक्षिक दृष्टि से भी प्रसिद्ध है। वाराणसी, वाराणसी ये भी कौन से क्षेत्र में? वाराणसी ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में। वाराणसी का है यूपी में या उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, देखो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ ये भी कहाँ है? यूपी में। इसके अलावा देखो अलीगढ़ से अलावा पिलानी राजस्थान में और इलाहाबाद यूपी में। देखो इलाहाबाद लिख देते हैं, इलाहाबाद, इलाहाबाद ये कहाँ है? यूपी में। पिलानी, पिलानी कहाँ है? राजस्थान में, पिलानी राजस्थान में, राजस्थान में। ये किसकी दृष्टि से प्रसिद्ध नगर हैं? शिक्षा की दृष्टि से प्रसिद्ध नगर हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? शैक्षिक नगर। क्या बोला जाता है? शैक्षिक नगर। इसके अलावा धार्मिक व सांस्कृतिक नगर, इसके अलावा जो नंबर 8 पर आता है धार्मिक व सांस्कृतिक नगर, तो हेडिंग लगाइए नंबर 8 धार्मिक व सांस्कृतिक नगर। नंबर 8 पर धार्मिक व सांस्कृतिक नगर, धार्मिक व सांस्कृतिक नगर, धार्मिक व सांस्कृतिक नगर, धार्मिक व सांस्कृतिक नगर। देखो धार्मिक व सांस्कृतिक नगर हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? धर्म से संबंधित प्रसिद्ध है, धर्म से संबंधित क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये नगर मुख्य रूप से धार्मिक स्थलों एवं सांस्कृतिक रूपों के रूप में विकसित हुए हैं या सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं। तो लिखिए ये नगर मुख्य रूप से, ये नगर मुख्य रूप से धार्मिक स्थलों, ये नगर मुख्य रूप से, ये नगर मुख्य रूप से धार्मिक स्थलों, धार्मिक स्थलों व सांस्कृतिक केंद्रों, व सांस्कृतिक केंद्रों, सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं। किसके रूप में? सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं। उनको क्या कहा जाता है? धार्मिक व सांस्कृतिक नगर कहा जाता है। जैसे वाराणसी, जैसे कौन सा राशि? वाराणसी। तो लिखिए जैसे वाराणसी, जैसे लिखिए जैसे जैसे वाराणसी, वाराणसी जैसे कौन सा हो गया? वाराणसी। जो कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, यूपी। उसके अलावा देखो अमृतसर जो पंजाब में, अमृतसर पंजाब में, अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब। इसके अलावा आता है मदुरई जो तमिलनाडु में है। कौन सा? मदुरई, मदुरई तमिलनाडु। कौन सा नाडु? तमिलनाडु, मदुरई तमिलनाडु। ये भी क्या है? धार्मिक व सांस्कृतिक नगर के रूप में विकसित क्षेत्र है। इसके अलावा देखो पुरी, पुरी आता है उड़ीसा में। देखो पुरी, उड़ीसा, पुरी ये कौन से क्षेत्र में है? उड़ीसा में। पुरी कहाँ गया? उड़ीसा में। उसके अलावा अजमेर राजस्थान, पुष्कर राजस्थान, अजमेर ये भी कहाँ है? राजस्थान में। पुष्कर ये भी कहाँ है? राजस्थान में। तो ये मुख्य मुख्य क्या हो गए? धार्मिक व सांस्कृतिक नगर के रूप में विकसित नगर हो गए। इसके अलावा उज्जैन हो गया, हरिद्वार हो गया। इसके अलावा भी अपन लिख सकते हैं उज्जैन, उज्जैन, हरिद्वार इत्यादि। ये कौन से नगर हैं? धार्मिक व सांस्कृतिक नगर। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं।
संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। इसी के साथ अपन एक एक बिंदु का विस्तारित गहनता के साथ अपन अध्ययन कर रहे हैं। जोश और जुनून के साथ शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, इसी प्रकार करते रहेंगे और प्रत्येक उस प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे जो प्रश्न अपने एग्जाम की दृष्टि से क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो अपने सिलेबस में हो या मत हो, लेकिन अगर उसका लिंक कहीं बाहर से भी जुड़ रहा है तो भी अपन उसका पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे, ताकि अपना एक भी प्रश्न, अपने सिलेबस का एक भी प्रश्न अपने नोट्सों से बाहर नहीं जाए। लेकिन मैं आपके लिए इतनी मेहनत और संघर्ष करता हूँ, तो उसके बदले में देखो कुछ न कुछ तो आपको, कुछ न कुछ तो हमारी भी हेल्प करनी चाहिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम और भी बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। तो क्लास अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर सही है गलत है उसका आपको कमेंट में उत्तर देना है। भाई सही लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी आपको लगी वैसे आपको कमेंट में कमेंट भी करना है, ठीक है। लोगों के पास शेयर भी करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अपन ने देख लिए, देखो धार्मिक व सांस्कृतिक नगर। अब अंतिम और 9 नंबर का है जो पर्यटन नगर। कौन सा नगर? पर्यटन नगर। तो हेडिंग लगाइए पर्यटन नगर, पर्यटन नगर। कौन से नगर? पर्यटन नगर। अब पर्यटन नगर देखो, ये नगर मुख्य रूप से पर्यटन के लिए विकसित हुए हैं। किसके लिए? पर्यटन के लिए विकसित हुए हैं। ये नगर मुख्य रूप से पर्यटन के लिए विकसित हुए हैं। तो लिखिए ये नगर मुख्य रूप से पर्यटन के लिए विकसित हुए हैं। किसके लिए? पर्यटन के लिए विकसित हुए हैं, विकसित हुए हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? पर्यटन नगर कहा जाता है। जैसे नैनीताल और मसूरी, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। नैनीताल और मसूरी दोनों ही कहाँ हैं? उत्तराखंड में। नैनीताल जैसे नैनीताल, कौन सा ताल? नैनीताल। और मसूरी, कौन सी सूरी? मसूरी। ये दोनों कहाँ हैं? उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में। तो पर्यटन नगर, वे नगर मुख्य रूप से, ये नगर मुख्य रूप से पर्यटन के लिए विकसित हुए हैं। किसके लिए? पर्यटन के लिए विकसित हुए हैं। यहाँ लोगों का आवागमन, आन जान अधिक रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो सम जलवायु है, जहाँ लोग छुट्टियों का जो समय काल है उसको बिताने के लिए यहाँ अत्यधिक आते हैं। और इसके अलावा विदेशों से जो लोग आते हैं उनसे अपने देश को इनकम भी प्राप्त होती है। तो ये है कौन से नगर हो गए? पर्यटन नगर हो गए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपन ने आज अध्ययन किया नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। जैसे ही नेक्स्ट क्लास में अपन अध्ययन करेंगे स्मार्ट सिटी मिशन। किसके बारे में? स्मार्ट सिटी मिशन और भारत के जो नगरीय संकुल हैं मुख्य रूप से उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद दोस्तों।